गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार। आज हम एनडीए के प्रीवियस पेपर को सोल्व करेंगे और उसमें हमारे पास आज का टॉपिक रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लास्ट ईयर 5 साल के प्रीवियस पेपर को हल कर रहे हैं, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर में जो 2021 के अंदर पार्ट ए आया था। मैं आपको एक बार पेपर दिखा देता हूँ। ये जो हमारे पास है देखिए पार्ट ए है, ये वाला पेपर है 2021 जो 18 अप्रैल 2021 को एग्जाम हुई थी। इसके अंदर 2021 में क्वेश्चंस पूछा गया था, केवल कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 2021 के पेपर में आया था कि लघुत्तम धनात्मक पूर्णांक n क्या है, जिसके लिए 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा की पावर में n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, जहां आइटा इज इक्वल टू रूट माइनस 1 है, जहां आइटा इज इक्वल टू रूट माइनस 1 है। और ये इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। देखिए जो 2021 के अंदर से जो पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर ही मिल जाएगा आप लोगों को कि लघुत्तम धनात्मक पूर्णांक n क्या, यानी n हमें छोटे से छोटे वैल्यू निकालनी है जब इसके बराबर क्या आ जाए 1। और देखो कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक्स का सीधा सा रूल्स होता है कि वो हमेशा संख्या x प्लस आयोटा y, जेड क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर, हमेशा उसको हम x प्लस आयोटा y के फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ नंबर क्या है 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। अगर इसको हमें लीनियर एक रेखिक रूप में लिखना है तो इसकी संयुग्मी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, और ऊपर पावर में जो भी है जैसा भी है उसको सेम एज इट इज छोड़ दो। अब देखो ये बचेगा हमारे पास है 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और ये बचेगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और की पावर है हमारे पास n स्क्वायर। तो ये बचेगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर से माइनस 2 आयोटा, और ये बचेगा हमारे पास 1 और माइनस माइनस से प्लस 1। देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इससे कैंसिल, और 1 और 1 2 इससे कैंसिल, यानी हमारे पास ये कितना बचेगा माइनस आयोटा और की पावर n स्क्वायर, और बराबर में हमें क्या लेके आना है 1 लेके आना है। तो बताइए यहाँ n का मान क्या रखें कि इसके बराबर 1 आ जाए। तो सबसे पहले माइनस को तो प्लस करना, यानी संख्या हमारे पास सम नंबर होगी। n बराबर 2 रखिए, शुरुआत में 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, ये हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस आयोटा की पावर 4, माइनस प्लस में चला जाएगा, और आयोटा की पावर 4 आप लोगों को पता है वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये कब आया 1, जब हमने n बराबर 2 रखा। 4 रखेंगे तो भी संतुष्ट होगा, 6 रखेंगे तो भी संतुष्ट होगा, और 8 रखेंगे तो भी इसे सेटिस्फाई करेगा। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है लघुत्तम धनात्मक पूर्णांक, यानी इनके अंदर छोटे से छोटा नंबर लेना है। तो हमारे पास नंबर कितना आ जाएगा 2। वैसे भी आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा की पावर n बराबर 1 है, तो उस वक्त n बराबर 4 आंसर हुआ करता था। फिर इन्होंने यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के n स्क्वायर कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, और आइटा की पावर 4 की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि यदि z बराबर 1 प्लस आयोटा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, यदि z बराबर 1 प्लस आयोटा है, और आयोटा आपको पता ही है रूट माइनस 1 होता है, तब z प्लस 2 बटा z प्लस 2 बटा z का मापांक क्या है। अब देखिए हमें क्या करना है, यदि z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है इसके बराबर, तो z प्लस 2 अपॉन z का मॉडुलस चाहिए या हमें मापांक चाहिए। देखिए इस साइड में मापांक के लिए क्या आ जाएगा, किसका मापांक चाहिए z प्लस 2 अपॉन z। ठीक है, z की जगह हमें क्या दे रखा है 1 प्लस आयोटा, तो ये बचेगा 1 प्लस आयोटा और 2 अपॉन 1 प्लस आयोटा। फिर इसकी संयुग्मी से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमेशा कॉम्प्लेक्स हमें किस में लिखना पड़ता है x प्लस आयोटा y। ठीक है, इसकी संयुग्मी से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस आयोटा ऐसा कैसा, और ये 2 और 1 माइनस आयोटा, और नीचे 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, माइनस माइनस प्लस 1, और 1 और 1 2, तो 2 से 2 कैंसिल्स। अब देखिए ये प्लस का आयोटा ये माइनस का आयोटा कैंसिल, 1 तो ये रहा प्लस 1 ये रहा। देखो मल्टीप्लाई मत कर देना जल्दीबाजी के चक्कर में, 1 तो ये रहा और 1 ये रहा, कितने बच गए 2, यानी 2 को ऐसे लिखा जा सकता है 2 इंटू आयोटा 0। तो बताइए मॉडुलस कितना होता है, इसका स्क्वायर
प्लस एक सम्मिश्र संख्या का आयटा का होल स्क्वायर। 0 आ जाएगा तो इसको बाहर निकालेंगे तो कितना रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास है, इसको बाहर निकालेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 2। यानी हमारे पास जो रियल नंबर है वापिस से वही क्या बच गया हमारे पास है, इसका मापांक बच गया। ठीक है। और अगर मान लो इसका कोणांक पूछ लेता कि इसका कोणांक क्या होगा, तो आपको पता है इसको हम क्या लिखते हैं, 2 प्लस आयटा 0 और इसको 0/2 और tan इनवर्स ऐसे करते, तो हमारे पास हमेशा कोणांक या तो 0 आता और या इसका कोणांक पाई आता। पर इन्होंने मापांक पूछा है, जल्दीबाजी के चक्कर में अच्छे से देख लेना। ठीक है। तो ये मॉडुलस है। अब चाहे क्वेश्चन कैसे भी घूम के आ जाओ, ये आसानी से सोल्व हो सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को पढ़िए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 39 है कि एक सम्मिश्र संख्या z के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक सम्मिश्र संख्या z के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। एक नंबर पे तो आपको दे रखा है कि z की इनवर्स और ऊपर बार लगा रखा है इज इक्वल टू z बार की इनवर्स है, और 2 नंबर पे दे रखा है z इनवर्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस z का होल स्क्वायर। देखिए z इनवर्स की इनवर्स हो या z के बार लगा के इनवर्स, ये हमेशा क्या होता है, सत्य। मैंने आपको लिखवाया था क्लासरूम के अंदर। सेकंड क्या है, z इनवर्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस z का होल स्क्वायर। देखो ये z इनवर्स नहीं होता, मैंने ऐसे लिखवाया था कि z बार है मॉड्यूलस z का होल स्क्वायर, ऐसे होता है, ना कि ऐसे। मान लो क्लास में करवाया हुआ याद नहीं आ रहा है तो ऐसे देखोगे z और z इनवर्स। देखो z और z इनवर्स बराबर क्या दे रखा है, मॉड्यूलस z का होल स्क्वायर। आप एक बार z बराबर x प्लस आयोटा y मान के देख लो, तो ये बचेगा x प्लस आयोटा y। इसका मतलब 1/z x प्लस आयोटा y, और ये रूट के अंदर हो जाएगा x² + y² और इसका होल स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल होके 1 आ गया और ये आ गया x² + y² जो बराबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, असत्य। और सत्य कौन सा था, z बार बराबर मॉड्यूलस z का होल स्क्वायर। तो यहाँ केवल एक सत्य है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा, केवल एक सत्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि किसी स्वेच्छ सम्मिश्र संख्या z के संदर्भ में निम्न 2 कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर का कथन दे रखा है z और इसके संयुग्मी का अंतर एक अधिकल्पित संख्या है, और दूसरा क्या दे रखा है, z और इसकी संयुग्मी का योगफल एक वास्तविक संख्या है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, केवल एक, केवल 2, या दोनों सही हैं या दोनों ही सही नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई भी स्वेच्छ संख्या है हमारे पास z और उसमें देखना है z और इसके संयुग्मी का अंतर। देखिए ये तो है हमारे पास से z और इसकी संयुग्मी क्या हो जाएगी, z की बारें का अंतर, यानी इनका डिफरेंस। एक अधिकल्पित संख्या है और दूसरा क्या है z, और ये तो 1 नंबर का स्टेटमेंट था, ये 2 नंबर का z और इसके संयुग्मी यानी z बार का योगफल। आपको क्लास में लिखवाया गया था कि z और प्लस z बार कितना होता है, 2 रियल पार्ट z होता है, और z माइनस z बार कितना होता है, 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट z। यानी ये तो काल्पनिक संख्या है, ये तो क्या है हमारे पास काल्पनिक संख्या है, ये तो हमारे पास क्या है, काल्पनिक यानी इमेजिनरी नंबर है, और ये हमारे पास क्या है, वास्तविक संख्या है। तो पहला बोल रहा है z और इसके संयुग्मी का अंतर एक अधिकल्पित बोल दो या आप काल्पनिक बोल दो, सत्य है। और दूसरा z और इसके संयुग्मी z बार का योगफल एक रियल पार्ट यानी वास्तविक संख्या होता है, ये भी सत्य है। तो यानी दोनों ही सत्य हैं, तो ऑप्शन क्या जाएगा हमारे पास है सी ऑप्शन। ठीक है। ये भी क्लास का ही था कि z प्लस z बार और z माइनस z बार, इसको बस एक बार लैंग्वेज में लिख कर दे दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 41 कि सम्मिश्र संख्या आयोटा की पावर 2n+1 और मल्टीप्लाई में ही है माइनस आयोटा की पावर 2n-1 का मापांक क्या है, जहां n नेचुरल नंबर में और आयोटा रूट -1, और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए हमारे पास क्या निकाला है, मॉडुलस। ओके, दिया हुआ क्या है, आयोटा की 2n+1 और मल्टीप्लाई में ही है माइनस आयोटा की 2n-1। हमें क्या करना है, x प्लस आयोटा y। हमें कोई भी संख्या का मापांक निकालना है तो उसे हमें केवल x प्लस आयोटा y के रूप में लिखना है, और फिर हम बोल देंगे रूट के अंदर x² प्लस y²। चेक कीजिए, यहां से इसको क्या लिखा जा सकता है, आयोटा की 2n इंटू आयोटा, और इसको क्या लिखा जा सकता है, माइनस आयोटा की 2n इंटू माइनस आयोटा की -1।
ठीक है। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, आयोटा की 2n और ये आयोटा, और इसको लिखा जा सकता है -1 की पावर 2n और इंटू आयोटा की पावर 2n। क्या लिखा जा सकता है, -1 की पावर 2n इंटू आयोटा की पावर 2n, और ये ऊपर -1 लगा, यानी इसको जस्ट संख्या को नीचे ले आओ, माइनस है आयोटा। ओके, अब देखिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग n क्या है, हमारे पास नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, और 2n क्या हो जाएगा, एक सम संख्या, और सम संख्या है तो -1 की पावर सम संख्या ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव, यानी ये साइन तो क्या बताएगा, पॉजिटिव। आयोटा से आयोटा कैंसिल, देखिए ये माइनस साइन भूल मत जाना करते वक्त, ये माइनस साइन ले लो आप बाहर, ठीक है। और ये बची आयोटा की 2n और ये बचा आयोटा की 2n, यानी माइनस है आयोटा की 2n और 2n 4n, और इसको लिखा जा सकता है -1 आयोटा की पावर 4n, 4 की पावर n। और आपको पता है आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और 1 की पावर नेचुरल नंबर है 1, यानी इसका रिजल्ट हमारे पास कितना आ गया, -1, और इसको लिखा जा सकता है -1 + 0 इंटू आयोटा, इसको लिखा जा सकता है -1 + 0 इंटू आयोटा, ठीक है। अब निकालो मापांक कितना आ जाएगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, 1 आ गया, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी, कि कहीं आप जल्दीबाजी में -1 ना कर दो। 2020 में एक ही पेपर हुआ था कोरोना काल की वजह से, उसके अंदर जो पार्ट ए की सीरीज वाला पेपर है, जो हमारे पास पार्ट ए की सीरीज वाला पेपर है 2020 का, उसके अंदर क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 45 पे दे रखा है और एक क्वेश्चन नंबर 46 पे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 45 पे क्या दे रखा है कि सम्मिश्र संख्या, और हमें सम्मिश्र संख्या दे दी जहां आयटा, वो हर बार लिख के देना ही पड़ेगा कॉम्प्लेक्स के अंदर कि आयटा रूट -1 है, तब इसका कोणांक क्या है, हमें क्या करना है, इसका कोणांक निकालना है। और कोणांक निकालने के लिए आपको पता है क्या होता है, थीटा = tan इनवर्स y अपॉन x। अगर कोई संख्या है z बराबर x प्लस आयोटा y, तो उसका कोणांक कैसे निकालते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x, और यहाँ थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, यहाँ माइनस थीटा, और यहाँ माइनस पाई माइनस थीटा होता है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, पहले तो इसको क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे, x प्लस आयोटा y की फॉर्मेट में डालेंगे, तो आप इसकी संयुग्मी से मल्टीप्लाई कर दो। क्या है हमारे पास 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3, इसकी संयुग्मी क्या हो जाएगी हमारे पास है 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा रूट 3, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर से प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर से -2 आयोटा रूट 3 और नीचे 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन आप इसके सोल्व करके लाओगे तो देखो ये तो क्या है 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1 रूट 3 आ जाएगा 3 माइनस का 2 आयोटा रूट 3 और नीचे 1 है माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस है और रूट 3 का स्क्वायर 3। देखिए एक में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 बट्टा 4 यानी माइनस का 1/2 प्लस है और ये 4 है और ये 2 है यानी माइनस आयोटा बाहर आ जाएगा और माइनस का रूट 3/2। जब हम इसे x प्लस आयोटा y की फॉर्मेट में ढालेंगे सम्मिश्र संख्या को तो हमारे पास वो सम्मिश्र संख्या आ जाएगी x प्लस आयोटा y। अब निकाल दो इसका थीटा, कितना आ जाएगा हमारे पास इसका थीटा tan इनवर्स y की जगह कितना है रूट 3/2। यहाँ प्लस ही लेना है क्योंकि मोड लगा हुआ तो माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और लेना भी चाहो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ मोड लगा रखा है। और अपॉन x यानी -1/2। हमें क्या करना थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x, ये वाले y की वैल्यू होती है और ये x, ये y की वैल्यू यानी इमेजिनरी पार्ट है अपॉन रियल पार्ट। देखो 2 से 2 कट गया, माइनस का कोई रोल नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। tan इनवर्स रूट 3 आ गया और tan इनवर्स रूट 3 का मतलब आ गया हमारे पास है π/3। तो देखिए हमारे पास थीटा कितना आ गया π/3। अब देखो हमारे पास
जो संख्या आई थी हमारे पास सम्मिश्र संख्या, इसको हमने डाला था तो ये हमारे पास ऐसे आई थी कि -1/2 प्लस आयोटा माइनस का √3/2, यानी ये वाला हिस्सा रियल पार्ट नेगेटिव है और इसका इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है। यानी माइनस और माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होता है प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस और चौथे क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, यानी इसका कोणांक कितना होगा? माइनस और पाई माइनस थीटा, यानी माइनस और पाई माइनस थीटा कितना निकाल के लाए हैं हमें? π/3, यानी 3π माइनस π/3 2π/3। तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास है -2π/3। और देखो इसके ऑप्शन से कोण के अंदर दे रखे हैं तो कितना आ जाएगा? माइनस और 180 18 दूनी 36 360, 360 में 3 का भाग देंगे तो 120 डिग्री। तो देखो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया कि इस सम्मिश्र संख्या का कोणांक कितना आएगा? माइनस का 120 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ऑप्शंस में हमें क्या कर रखा है कि प्लस का 120 डिग्री दे रखा है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स तो ये सोचेंगे कि नहीं अपने माइनस कहीं गलती हो गई होगी तो सीधा 120 करके आ जाएंगे। कुछ बच्चे अगर सीधा tan इनवर्स y/x कर देंगे तो सीधा π/3 यानी 60 डिग्री रख देंगे। पर ये -120 आया है, यानी हमारे पास जो इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है उल्टी डायरेक्शन हो गई। माइनस साइन का मतलब क्या है कि या तो आपको -120 डिग्री देगा या आपके यहां से राउंड लेके आएगा तो 360 के अंदर से इसको घटा दो। या हम क्या करेंगे, देखो माइनस में ऑप्शन होता तो ठीक है माइनस कर देते हैं, और या आप 360 में से घटा दो। 360 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 12 दूनी 24 12 30 36 240 डिग्री। तो इसका ऑप्शन 240 डिग्री आएगा। 60 मत कर देना और यहाँ -120 तो आप +120 से मत कर देना, क्योंकि जो ग्राफ निकल के आता है प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस से, ये हमारे पास त्रिकोणमितीय सिस्टम से आता है। ये हमारे पास ग्राफ ऐसे आता है कि ये प्लस प्लस है और ये माइनस प्लस है, ये माइनस माइनस है और ये हमारे पास प्लस माइनस है। हम हमेशा यहाँ से चल के फर्स्ट राउंड एक राउंड पूरा करते हैं 360 डिग्री का, पर अब की बार हमें नेगेटिव डायरेक्शन आ गई तो हमें उल्टा चलना होगा, तो हम 360 के अंदर से उस कोण को घटा देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास इसका कोणांक कितना आ जाएगा? 240 डिग्री। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस है। लगभग स्टूडेंट इसमें 120 करके आए, जो कि गलत आंसर था। ठीक है, अब देखिए पढ़िए आप लोग क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि सम्मिश्र संख्या cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, इसका मापांक पूछा है कि बताइए इसका मापांक क्या होगा। ये देखो ऑफलाइन क्लासेस में मैंने इसे बहुत जोर दे के बताया था कि इस टॉपिक का क्वेश्चन से आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, पहले मैंने क्लासरूम में कैसे करवाया था मैं उसको बता देता हूँ कि माना हमारे पास एक सम्मिश्र संख्या है z, माना हमारे पास एक सम्मिश्र संख्या है z, जो मेरे पास है cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा अपॉन cos n थीटा अपॉन cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। देखिए इस क्वेश्चंस को करवाने से पहले मैं एक बार जस्ट क्लासरूम में आ जाता हूं कि कैसे इस क्वेश्चंस को आपको बताया था, ताकि आप एग्जाम में ये क्वेश्चन से मात्र 15 से 20 सेकंड में कर सके। तो देखो हमने एक सम्मिश्र संख्या थी z बराबर इस प्रकार से सम्मिश्र संख्या लिखवाई थी। अब क्या करना है, इसकी स्विंगमी से मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस आयोटा y के रूप में लिखना है तो ये आ जाएगा मेरे पास cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा और अपॉन cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। इसकी स्विंगमी क्या आ जाएगी, यहाँ का आयोटा के पीछे का साइन बदल दो तो ये आ जाएगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा अपॉन cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये इसकी कॉन्जुगेट यानी स्विंगमी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास ये कितना बचेगा, z इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी cos स्क्वायर n थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर n थीटा प्लस 2 आयोटा cos n थीटा साइन n थीटा, और नीचे कितना आ जाएगा cos स्क्वायर n थीटा
माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर एन थीटा, क्योंकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व करके लाएंगे तो ये तो बचेगा मेरे पास कॉस स्क्वायर एन थीटा, राइट स्क्वायर की वैल्यू -1, साइन स्क्वायर एन थीटा रियल पार्ट आ गया, प्लस आयोटा एक साइड छोड़ दो और ये बचेगा मेरे पास 2, ये बचेगा मेरे पास 2 साइन एन थीटा और कोस एन थीटा, कैसे भी लिख लो इसको। और नीचे देखो कोस स्क्वायर एन थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एन थीटा। आपको पता है कोस स्क्वायर कोण प्लस साइन स्क्वायर कोण की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 होती है। पढ़ा हुआ है कोस स्क्वायर से a प्लस साइन स्क्वायर a, हमेशा इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कोई भी एंगल हो, ऑलवेज अगर ये इक्वल है तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो नीचे से तो ये अपने आप ही 1 आ गया। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा -1। दूसरा फॉर्मूला होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा फॉर्मूला होता था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास कितना बच गया? cos और 2, और कोण की जगह कितना है मेरे पास? n थीटा प्लस आयोटा। देखिए 2 साइन थीटा cos थीटा कितना होता है? साइन 2 थीटा, तो ये बचेगा मेरे पास आयोटा साइन 2n थीटा। ओके, तो ये मेरे पास एक समिश्र संख्या थी, इसको मैंने स्विंगमी से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास ये आ गया na। और ध्यान देना यहाँ n जाएगा हमारे पास पूर्णांक नंबर में, n कहाँ जाएगा हमारे पास है पूर्णांक नंबर में, यानी -1 -2 -3 0 1 2 3 कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, ये तो ऐसे था। अगर मान लो यहाँ माइनस आ जाता और यहाँ प्लस आ जाता, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, तो रिजल्ट मेरे पास यहाँ माइनस में आ जाता। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू समान होनी चाहिए। कोस एन थीटा साइन एन थीटा, कोस एन थीटा साइन एन थीटा, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, और ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। तो ये मेरे पास फाइनली क्या आ गया? मैं एक बार लिख लेता हूं इसे, जेड के बराबर आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया? मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए तो अक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्मेट में ये हमारे पास कितना आ जाएगा? कोस 2n थीटा प्लस और प्लस माइनस कर देता हूं मैं, प्लस माइनस साइन 2n थीटा। ठीक है, ये प्लस माइनस इधर लगा लो या प्लस माइनस इसके अंदर ले लो, आयोटा को बाहर छोड़ दो। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसका मापांक क्या है? तब इसका मापांक कितना होगा? मॉडुलस जेड रूट के अंदर कोस 2n थीटा का होल स्क्वायर प्लस, और ये प्लस माइनस साइन 2n थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आपको पता है रूट के अंदर क्या बचेगा? ये बचेगा कोस स्क्वायर, और ये एक प्रकार से ए कोण मान लो एक बार 2n थीटा को, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर है, और ये भी कितना बचेगा? 2n थीटा, इसको भी एक बार एक कोण मान लो। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, यानी इसका मॉडुलस जेड कितना आ जाएगा? 1। ये हमने ऑफलाइन क्लासेस में एक टाइप्स लेके बताया था कि कोस एन थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन एन थीटा और कोस एन थीटा माइनस प्लस आयोटा एन थीटा, एवरीवेयर एन बिलोंग करेगा जेड में, पूर्णांक को आई भी बोल देते हैं, यानी हमारे पास यहाँ n पूर्णांक के अंदर बिलोंग करेगा, उस वक्त तब इसका मापांक कितना होगा? ऑलवेज, तब मैंने इसका बताया था, तब हमेशा इसका मापांक और पूर्णांक भी बताया था, पर यहाँ क्वेश्चन से मापांक का पूछा तो मापांक हमेशा इसका क्या लिखना है आप लोगों को? 1। तो n की जगह 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 है। देखो 0 तो देगा नहीं क्योंकि ये वैल्यू 1 हो जाएगी, 1/1, 1 का मापांक वापिस 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 लिख के दे दे, 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4। अब देखिए क्वेश्चन 46 में क्या बोल रहा है? कोस थीटा आयोटा साइन थीटा, कोस थीटा आयोटा साइन थीटा, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, आंसर कितना आ जाएगा? मापांक फिक्स है 1। मान लो ऐसे आ जाता कि ऊपर माइनस आ जाता नीचे प्लस आ जाता, तो भी आंसर फिक्स था प्लस का 1। ठीक है, यहाँ अगर कोस 2 थीटा आयोटा साइन 2 थीटा, कोस 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा आ जाता तो भी आंसर फिक्स था 1। तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस क्लास में करवाए हुए हैं,
और ये क्वेश्चन देखते ही आप सीधा टिक कर देते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, अब 2019 सेकंड के अंदर पार्ट ए, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 21 का पूछा गया था। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 17, 1 प्लस आयटा प्लस √3 बटा 2 की पावर 2019 प्लस आयटा माइनस √3 अपॉन 2 की पावर 2019 का मान क्या है, और ऑप्शन दे दिए ए, बी, सी और डी। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आयटा प्लस √3 बटा 2, आयटा माइनस √3 बटा 2। देखिए क्लासरूम्स में पढ़ाते वक्त इसको बताया गया था कि एक द्विघात समीकरण से हम ओमेगा के मान निकाल के लाए थे। ओमेगा का मान कितना होता है, -1 प्लस आयोटा √3 बटा 2, और ओमेगा स्क्वायर का मान हमेशा कितना होता है, -1 माइनस आयोटा √3 बटा 2। परंतु यहाँ किससे शुरुआत हो रहा है, आयोटा से शुरुआत हो रहा है, और प्लस के आयोटा से शुरुआत हो रहा है। तो यहाँ प्लस का आयोटा कब होगा, जब मैं दोनों पक्षों में माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं। क्या करूं मैं, दोनों पक्षों में माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं, -1 प्लस आयोटा √3 बटा 2। ठीक है, तो ये कितना बचेगा मेरे पास है, माइनस आयोटा ओमेगा, माइनस माइनस प्लस आयोटा, और माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर यानी माइनस आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, और ये बचेगा √3 बटा 2, यानी आयोटा प्लस √3 बटा 2 की जगह तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस आयोटा ओमेगा, और यहाँ कितना है ओमेगा स्क्वायर, यहाँ कितना चाहिए प्लस का आयोटा, तो इसको भी माइनस मल्टीप्लाई कर दो माइनस आयोटा से, इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा अलग है और ओमेगा स्क्वायर अलग है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, फिर से -√3 बटा 2। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ मेरे पास क्वेश्चंस में कितना आ गया, माइनस आयोटा ओमेगा, और यहाँ कितना आ गया, माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर। अब होती क्या है, गलती कैसे हो जाता है कि माइनस आयोटा का ओमेगा स्क्वायर है, ऐसे मत करना, माइनस आयोटा अलग से मल्टीप्लाई है और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास है अलग से मल्टीप्लाई है, अदरवाइज हम और ऑप्शंस में घुस जाएंगे। तो ये हमारे पास इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास है माइनस आयोटा ओमेगा की पावर 2019 प्लस इसकी जगह क्या लिखेंगे हमें, माइनस आयोटा अलग है और ओमेगा स्क्वायर अलग है, इसकी पावर भी 2019, इसका मान क्या होगा। ठीक है, ये 2019 के ईयर में पूछा था, 2019 लगा के बता दिया, 2020 में पूछता 2020 ऐसे ही देता है नॉर्मली, 2021 में पूछेगा तो 2021 लगा सकता है। यहाँ प्लस से स्टार्ट माइनस से स्टार्ट, वो उसकी मर्जी, कैसे भी शुरुआत कर सकता है। ये चारों प्रकार से मैंने क्वेश्चंस क्लास में बताए थे, ये वहीं से क्वेश्चन से मिला है आप लोगों को। अब देखिए माइनस आयोटा की 2019 ही इसमें है और माइनस आयोटा की 2019 ही इसमें है, कॉमन ले लो, माइनस आयोटा की 2019 ही तो इसमें है, तो ये तो बचेगा ओमेगा की 2019 और माइनस आयोटा ओमेगा की 2019 कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा ओमेगा स्क्वायर की 2019। ठीक है, अब शायद मेरे को ये बताने की जरूरतें नहीं है कि अब क्वेश्चन से कैसे होगा। देखो माइनस की पावर 2019 यानी माइनस का साइन, और आयोटा की एक बार चलो लिख लो 2019, और ये बचेगा अंदर ओमेगा की 2019 और ये ओमेगा स्क्वायर की 2019, यानी इसको ऐसे कर दो ओमेगा की 2019 का स्क्वायर। निकालो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू का मान एक होता है 4 का भाग 2, तो इसको हम 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंजो 20, 0 4 चौका 16 और ये बचेगा आयोटा की क्यूब, और इसके अंदर 3 का भाग देंगे तो ये कितना बचेगा, 3 छिकी 18, 2 20, 3 सत्ता 21, 3 तिये 9 और ये बचेगा ओमेगा की क्यूब की 673 और ऊपर और इसके क्या लग रहा है, होल स्क्वायर्स। आपको पता है आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1, लिखने की जरूरत नहीं, ये तो बचेगा आयोटा की क्यूब और ओमेगा की क्यूब की वैल्यू 1 की पावर 673, 1 की पावर 673 की पावर 2, कितनी भी हो 1 की 1 बचेगी। और देखें ये माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा और ये 1 प्लस 1, तो कितना बचेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2 आयोटा, यानी इसका रिजल्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आयोटा।
तो इस प्रकार से करना है इस क्वेश्चन को। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको माइनस आयोटा ओमेगा का होल स्क्वायर मत कर देना, माइनस आयोटा अलग है और ओमेगा स्क्वायर अलग है, फिर ये क्वेश्चन आसानी से निकल आएगा। अब देखिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है कि यदि x बराबर 1 प्लस आयोटा है, यदि x बराबर 1 प्लस आयोटा है तो x की 6 प्लस x की 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले देखिए आपको क्या दे रखा है, x बराबर 1 प्लस आयोटा। ठीक है, x बराबर 1 प्लस आयोटा। हम सिंपल कैलकुलेशन से इस क्वेश्चन को करेंगे। एक हमें x स्क्वायर चाहिए, एक x की 4 चाहिए और एक x की 6 चाहिए। बताइए अब इसका x स्क्वायर कीजिए, यानी इसका होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b। तो हमारे पास x स्क्वायर कितना आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ए प्लस ए कैंसिल, कितना बचा 2 आयोटा। यानी मैं इसको एक बार यहाँ से हटा देता हूँ, मेरे पास ये x था तो x स्क्वायर कितना बच गया 2 आयोटा। अब इसका होल स्क्वायर कीजिए, x स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 आयोटा का होल स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, x स्क्वायर कितना आया हमारे पास 2 आयोटा और 2 की पावर 2 यानी x की 4, x की 4 कितना आया -4, x की पावर 1 है, वापिस स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा -4। अब देखिए इन दोनों समीकरणों को आपस में गुणा कर दो, x की 2 इंटू x की 4 और 2 आयोटा इंटू -4। क्यों गुणा कर दो, गुणा करेंगे तो 4 और 2 6, हमें कितना चाहिए 6, और 8 चाहता तो हम इसका होल स्क्वायर कर देते या 2 का पावर 4 कर देते, तो कितना बचेगा हमारे पास ये बचा x की 6 और 4 दूनी -8 आयोटा। अब इसको भी एक बार यहाँ से हटा दो। अब देखिए हमारे पास ये तो था x स्क्वायर आ गया, x की 4 आ गया, x की 6 आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनको जोड़ दो आपस में, x की 6 प्लस x की 4 प्लस x की 2। एक बार ये 3 ही जोड़ के देखो, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। x की 6 प्लस x की 4 प्लस x स्क्वायर है, तो देखो माइनस का 8 आयोटा प्लस का 2 आयोटा, माइनस का 6 आयोटा और माइनस का 4, यानी हमने जोड़ा है x की 6, x की 4 और x की 2। यहाँ तक जोड़ दिया, x की 6, x की 4, x की 2, और क्या जोड़ना है +1। क्वेश्चन में पूछा है +1, तो माइनस का 4 प्लस 1 कितना आ गया -3, यानी -6 आयोटा -3, ऑप्शन सी -6 आयोटा -3। ठीक है, एक तो हमारे पास ये तरीका था। दूसरा तरीका आप ऐसे करते कि x की 6, x की 4, x स्क्वायर और 1, इसमें से आप x की 4 कॉमन लेते, x स्क्वायर +1 प्लस 1 कॉमन लेते, x स्क्वायर +1, फिर इसको लिखते x की पावर 4 प्लस 1 और x स्क्वायर +1, फिर इसको लिखते x स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी इसको आप लिखते कि x स्क्वायर प्लस आयोटा और x स्क्वायर माइनस आयोटा, और इसको लिखते x प्लस आयोटा और x माइनस आयोटा। फिर इसमें आयोटा जोड़ते घटाते, बात ये थी ये कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी और ये कैलकुलेशन इजी कैलकुलेशन से स्क्वायर करते जाना, सिंपली कैलकुलेशन से क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। ठीक है, 2019 से फर्स्ट पार्ट ए में क्या पूछा है कि क्वेश्चन दे दिए, एक समिश्र संख्या इस प्रकार दी गई है कि z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर है, और ये दोनों एक साथ क्वेश्चन दे दिए 29 और 30 के। ठीक है, देखिए मैं क्या दे रखा है कि एक समिश्र संख्या है z इस प्रकार दी हुई है, तो z को मैं एक बार सोल्व कर लेता हूं, 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का क्या है होल स्क्वायर, तो ओपन कर लो इसे, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, तो z कितनी बचेगी हमारे पास 1 प्लस 2 आयोटा, 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस 2 आयोटा। देखिए माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, तो ये बचेगा 1 से 1 कैंसिल होने के बाद माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा बच गया, यानी z को काटा तो हमारे पास 1 है और इसको लिखा जा सकता है आयोटा इंटू 0। क्या लिखा जा सकता है, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 0। अब बताइए इसका मापांक क्या होगा, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर यानी 1, तो इसका मापांक क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 29 z का मापांक क्या है हमारे पास से 1 आ गया, और इसी z का कोणांक क्या है, और कोणांक में भी क्या बोल रहा है मुख्य कोणांक।
अब देखिए कोणांक मैंने बताया था कि z के अंदर अगर कोई संख्या आ जाए a तो उसका कोणांक होगा 0 और उसका कोणांक होगा पाई। 0 तो कब होगा? जब a पॉजिटिव होगा, और पाई कब होगा? जब a नेगेटिव होगा। तो यहां हमारे पास a क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, इसका मतलब है 0 कोणांक आएगा। ठीक है, इसका कोणांक क्या आ जाएगा हमारे पास? 0, या हमारे पास इसका 2 पाई, या हमारे पास 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ये सारे ही आंसर्स थे। बट इसने क्वेश्चन में क्या लगा के दिया है? मुख्य कोणांक। और मुख्य कोणांक आपको पता है हमेशा 360 से 0 से 180 डिग्री तक ही होते हैं, तो कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 29 का था और ये 30 का था। इसको सोल्व करते हुए वैल्यू क्या आएगी? 1। अगर माइनस का 1 आ जाता तो मैं बोल देता पाई बोल देते। ठीक है, अब देखिए 2018 सेकंड वही पार्ट ए में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 कि -1 प्लस आइटा रूट 3 बटा 2 की पावर 3n प्लस -1 माइनस आइटा रूट 3 की बटा 2 पावर 3n का माने क्या है। जस्ट थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया था कि -1 प्लस आइटा रूट 3 बटा 2 क्या होता है? ओमेगा, और -1 माइनस आइटा रूट 3 कितना होता है? हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है ओमेगा की क्यूब की n, और इसको लिखा जा सकता है ओमेगा की क्यूब की 2n। और आपको पता है ओमेगा की पावर 3 का मान कितना होता है? 1 होता है। और हमारे पास से n यहाँ पॉजिटिव नंबर माना जाएगा। इन्होंने नहीं लिख के दिया है तो भी n यहाँ क्या किस में बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर में। तो ये 1 है प्लस 1, 2 आंसर इसका आ जाएगा। 2018 फर्स्ट के अंदर क्या पूछा था? पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 4 -1 माइनस आइटा, जहां आइटा रूट -1 है का मुख्य कोणांक क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला? -1 माइनस आइटा। अपने को कोणांक निकालने के लिए क्या करना है? थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x। y का मान कितना है? 1, x का मान कितना है? 1/1 यानी π/4। tan में 1 किसका मान होता है? π/4। और ये कौन से क्वाड्रेंट में स्थित है? ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये थीटा होता था, ये पाई माइनस थीटा, और ये माइनस पाई माइनस थीटा, और ये होता था माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। यानी इसका आंसर आ जाएगा पाई माइनस थीटा। और थीटा की जगह कितना रखोगे आप? π/4। तो 4 पाई में से पाई गया 3 π/4, और पीछे क्या लग जाएगा? माइनस का साइन। तो इसके अंदर मुख्य कोणांक कितना आ जाएगा हमारे पास? है -3 π/4। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। यदि एल्फा और बीटा भिन्न भिन्न समिश्र संख्याएं हैं जहां मोड एल्फा इज इक्वल टू 1 है, तो मोड एल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस एल्फा बीटा बार का मोड किसके बराबर है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ प्रॉपर्टियां हैं। प्रॉपर्टी पहले प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि एल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस एल्फा बीटा बार, ये हमें दिया हुआ है। ओके, काफी सारे स्टूडेंट्स तो क्या करेंगे कि आपको 11th क्लास के अंदर मिल जाएगा, तो आप इसके आंसर से फिक्स याद करके जाते हैं, तो इसको रटना नहीं है। ये प्रॉपर्टियों का खेल है कि मोड के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो अंश बटा हर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में ऊपर नीचे हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एल्फा माइनस बीटा, और इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस एल्फा बीटा बार। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी अलग अलग लग जाएगी, इसके भी लग जाएगी एल्फा माइनस इसके भी लग जाएगी बीटा, और ये इस 1 के भी लग जाएगी, और ये एल्फा बीटा बार के भी लग जाएगी। ओके, तो ये बचेगा मेरे पास एल्फा, और ये बच गया मेरे पास बीटा, और 1 रहेगा ऐसा का ऐसा, और इसकी प्रॉपर्टी फिर से लग जाएगी, मल्टीप्लाई में है u इंटू वी, तो u के भी है एंड v के भी है। और एक बात का ध्यान रखना, बीटा का मोड हो या बीटा बार का मोड हो, ये हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो इसको क्या लिखा जाएगा? एल्फा बीटा और 1 माइनस एल्फा बीटा बार को भी क्या लिखा जा सकता है? बीटा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एल्फा बार की वैल्यू कितनी दी हुई है? हमें 1 दी हुई है, यानी 1 माइनस मोड बीटा, 1 माइनस यहाँ 1 इंटू लिखने की जरूरत नहीं है, मोड बीटा सेम हो गई। कट के कितना बचा हमारे पास है? 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास है? 1। ठीक है, इसको 11th क्लास के तरीके से नहीं करना है कि माना एल्फा बराबर x1 प्लस आइटा y1 और बीटा बराबर x2 प्लस आइटा y2, ऐसे नहीं करके सीधे प्रॉपर्टी क्या बोलती है? ऊपर की ऊपर लगा दो, नीचे की नीचे लगा दो। देखो ऐसे बोलती है कि z1 प्लस z2 है, तो आप z1 और z2 को अलग अलग लिखिए। माइनस है तो माइनस कर दीजिए, मल्टीप्लाई में है तो आप मल्टीप्लाई में कर दीजिए,
और डिवाइड में है तो आप डिवाइड में कर दीजिए, mod Z1 अपॉन mod Z2। शर्त यही रहनी चाहिए कि mod Z2 नॉट इज इक्वल टू 0। तो पहले हमने ऊपर की ऊपर कर दिया, नीचे का नीचे कर दिया, फिर ये माइनस वाली प्रॉपर्टी लगा दी, माइनस की आ गई, ये माइनस की प्रॉपर्टी लगा दी, u इंटू वी Z1 इंटू Z2 की प्रॉपर्टी लगा दी, बीटा बार और मोड का बीटा बराबर होता है। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन से 15। अब नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोल रहा है हमारे पास क्वेश्चन 18 कि आयटा की 1000 प्लस आयटा की 1001 प्लस आयटा की 1002 प्लस आयटा की 1003। तो ये क्वेश्चन आपको खूब अच्छे से पता है कि आयटा की 1 2 3 4 आयटा की किन्हीं भी लगातार 4 घातों का योगफल कितना होता है? 0। देखो हमें यहाँ क्या दे रखा है? योगफल। आयटा की किसी भी 4 लगातार घातों का योगफल क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 20 कि √3 प्लस आयटा, जहां आयटा इज इक्वल टू √-1 है, का मापांक आयाम रूप है, का मापांके आयाम रूप है। आयाम बोल दो, या आप इसको साथ साथ आपके इंग्लिश मीडियम में भी पेपर आएगा, आप पोलर फॉर्म या ध्रुवीय रूप देख लेना। ठीक है, क्या दे रखा है हमें? √3 प्लस आयटा। आर कैसे निकालते हैं? रूट के अंदर इसका अक्स रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये बचेगा 3 और 1 4, 4 को बाहर लाएंगे 2, यानी हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आएगी? 2। और आंसर कैसे होता है ध्रुवीय रूप में? कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमारे पास आंसर का मोड होता है आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आर का मान कितना आ गया? 2, यानी एक तो 4 है, सी ऑप्शन नहीं आएगा, और एक 4 है, डी ऑप्शन नहीं आएगा। फिर हमें क्या निकालना है? थीटा। और यहाँ का थीटा कितना होता है हमारे पास? tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, और tan इनवर्स में 1/√3, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका मान कितना होता है? π/6, 0 1/2 π/6 आ जाएगा। तो कोण कितना आ जाएगा हमारे पास? π/6। तो यहाँ कोण π/3 है, यहाँ कोण क्या है? π/6। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 35। क्या बोल रहा है कि समेशन n बराबर 2 से लेके 11 तक है, आयटा की n प्लस आयटा की n+1 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, योगफल है समेशन n बराबर 2 से 11 आयटा की n प्लस आयटा की n+1 की वैल्यू क्या होगी? या तो आप यहाँ 2 रखिए, तो ये आयटा स्क्वायर आयटा की 3, फिर आयटा की 3 आयटा की 4 आयटा की 5, ऐसे करके 11 तक टाइम खा जाओगे। तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है? ये हमें ऐसे दे रखा है, समेशन n बराबर 2 से 11 आयटा की n प्लस आयो की n+1। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है आयटा की n इंटू आयटा, समेशन n बराबर 2 से 11। तो देखिए आयटा की n यहाँ मैं कॉमन ले लूंगा, तो ये कितना बचेगा? 1 प्लस आयटा, और समेशन n बराबर 2 से 11। ध्यान देना n का मान लगातार चेंज होता जाएगा। 1 प्लस आयटा क्या है? कॉमन है, क्योंकि यहाँ n है ही नहीं, हमें वैल्यू रखनी है n बराबर 2 से रखनी है, तो 1 प्लस आयटा आप बाहर ले लो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस आयटा समेशन n बराबर 2 से 11 आयटा की n। तो देखो 1 प्लस आयटा तो हम छोड़ देंगे साइड में। अब देखिए हमें 2 से चलना है 11 तक, आयटा की 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। हमें पता है आयटा की, जैसे अभी हमने क्वेश्चन 18 का किया था कि आयटा की 4 लगातार घातों का योग कितना होता है? हमारे पास 0 होता है, यानी 11 10 9 8 0, 7 6 5 4 0, कितना बचा? आयटा की 2 और आयटा की 3। तो ये क्वेश्चन बच गया हमारे पास है आयटा स्क्वायर और आयटा की क्यूब। आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयटा। ठीक है, माइनस साइन आप कॉमन ले लो, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये बचेगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर से 1 कैंसिल, क्योंकि आयोटा स्क्वायर के लिए -1 से +1 कैंसिल है, तो ये माइनस का और ये 2 आयोटा, ये -1 है और ये 2 आयोटा। ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास है सी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन 35 का। ठीक है, तो जो हमारे पास एनडीए में जो प्रीवियस पेपर थे कॉम्प्लेक्स रिलेटेड टॉपिक के, वो हमने 2018 फर्स्ट का, 2018 सेकंड का, 2019 फर्स्ट, 2019 सेकंड,
फिर 2020 का फर्स्ट एंड सेकंड एक ही था और 2021 का अभी तक एक ही हुआ है फर्स्ट का। तो ये हमने 2, 4 और 6 पेपर, टोटल 6 पेपर के जो कॉम्प्लेक्स में हमने लगभग 17 क्वेश्चन से सॉल्व कर लिए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन से क्लास में पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं गया, एक भी क्वेश्चन से हार्ड नहीं था, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ।